वेलकम एस्पायरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जीके की क्लास 4 के अंदर। लास्ट 3 क्लासेस में बहुत सारा प्यार दिया आपने और आज हम करने वाले हैं क्लास 4th। बहुत इंटरेस्टिंग होगी और इस क्लास से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके गिरेगा। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो इस क्लास को तो इस क्लास को ढेर सारा प्यार देना। इस क्लास को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करवा पाऊं। इस चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट के भी इसी पैटर्न पे क्लासेस मिल रही है ताकि ये जो हमारे पास एक महीना क्रूशल है, इस क्रूशल टाइम के अंदर हम चीजों को बहुत बेहतर कर सकें। तो अभी मैं आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं क्लासेस को। इन क्लासेस को प्यार दीजिएगा ताकि मैं आपके सामने लाइव भी यहाँ पे जल्दी ही आ पाऊं। सबसे पहले जीके की क्लास 4 और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से आपको क्या करना है, डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए और फॉलो जरूर करिएगा। 8000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो विद इन 2 मंथ्स के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारा कंटेंट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको 1000 MCQ क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा मैं आपको फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहा हूं और बच्चे मेरे साथ में लगातार रिप्लाईज करते हैं, मेरे वो होनहार बच्चे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे भी प्रॉमिस चाहता हूं कि आप भी हर एक क्वेश्चन को कमेंट करेंगे जैसे ये बच्चे करते हैं, और खास तौर से सारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट के अंदर। आप देखो, जिनके आते हैं उनके आंसर करिए, जिनके नहीं आते उनको स्किप कर दीजिए, बट रिप्लाई जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और जो फ्री टेस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो फ्री टेस्ट आपको कहीं नहीं सिर्फ हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है जे अकेडमी। आप प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए जे अकेडमी फॉर नर्सिंग एंड देन लॉग इन करिए, 3 लाइन्स पे क्लिक करिए, फ्री मटेरियल्स पाइए और एम्स वाले पोर्टल पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा एम्स का हूबहू टेस्ट होता है वैसा ही आपका ये एग्जाम देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं सवालों के सिलसिले पे। फास्ट चलेगी हमारी ट्रेन, तो स्टार्ट करते हैं और अपने दिल पे हाथ रखो और पहले आंसर करो। वीडियो को पॉज करो, मजा आएगा, करके देखना, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। हु वॉन द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? यानी जो मेंस क्रिकेट हुआ है उसका जो अवार्ड है वो किसे मिला है, ये आपसे पूछा गया। सिंपल सिंपल सवाल है बेटा, तो इसका आंसर लगातार करते जाइए। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं 2024 का जो अवार्ड है वो किसने मिला है? पैट कमिंस को मिला था। किसको मिला था? पैट कमिंस जो है उनको मिला था। आईसीसी क्रिकेट 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस की थी। और ध्यान रखना, ये क्या है, एक बॉलर है और कैप्टन भी रह चुके हैं। क्या है? बॉलर और कैप्टन भी रह चुके हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें, यानी 37 क्वेश्चन हमारी सीरीज का। विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई स्कूल इन 2024? हमने बात की थी लास्ट क्लासेस के अंदर एआई संसद के बारे में, कंट्री कौन सी है, ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूं एआई स्कूल के बारे में। एआई स्कूल का मतलब क्या होगा कि ऐसी इंटेलिजेंस वाली स्कूल जहां पे पढ़ाने वाला कोई क्या हो, एआई हो। तो पहला ऐसा स्कूल कहां खोला गया है इंडिया में? बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन है, वो कहां है? हमारे केरला के अंदर। कहां है? केरला के अंदर। तो केरला ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। और अगर केरला में अगर आपसे पूछ ले तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं उनका गांव है तिरुवनंतपुरम। तो वहां जो है ये स्कूल ओपन हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करें, जल्दी जल्दी फटाफट से मेरे बच्चा पार्टी। Who was awarded the भारत रत्न 2024? बताओ भाई, भारत रत्न जो इंडिया का सबसे महंगा अवार्ड यानी कि प्रेस्टीजियस इज्जत के मामले में, वो है भारत रत्न, जो कि यहाँ पे क्या बोला गया है? मरने के बाद दिया गया है। बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर करो, क्योंकि मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए। मुझे रिप्लाई सबके चाहिए, आप में सबके रिप्लाई चाहिए। बताइए वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, 2024 में मरने के बाद में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था कर्पूरी ठाकर को। किसको दिया गया था? कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न दिया गया था मरने के बाद में। बिकॉज ये जो महिलाएं हैं, ये जो सॉरी महिला जो है वो सोशल जस्टिस पे, किस पे? सोशल जस्टिस प्लस एजुकेशन पे काम कर रही थी। कहां पे? सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन पे काम कर रही थी, और इसी के लिए उन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट से, मेरी स्पीड रहेगी बहुत अच्छी खासी, तो आप इस पे आंसर करते जाइएगा। विच स्पेस एजेंसीज लॉन्च द फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? कौन सी? लैग्नोसेट। तो क्या बोला गया है, कौन सी एजेंसी ने 2024 में पहली लकड़ी की सैटेलाइट को यूज किया? और उसका नाम था लैग्नोसेट। ध्यान रखना बेटा, ये जो लेग है ना, इसको बोलते हैं वुड।
क्या बोलते हैं, वुड। तो ध्यान रखना वो सैटेलाइट कौन, वो कंपनी कौन सी जिसने डाला था, तो ध्यान रखना जाका। जाका वो सैटेलाइट है, क्या है, जाका वो सैटेलाइट है जिसने क्या लकड़ी का सैटेलाइट बना के स्पेस में डाल दिया। हालांकि इसकी लाइफ कम है, बट बनाने वाला ये एक क्या बन चुकी है, एक एजेंसी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। इंडिया साइन अ मेजर फ्री ट्रेड अरेंजमेंट। फ्री ट्रेड अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिया ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है जिससे हम कंट्री के साथ में कुछ विदाउट एनी टैक्सेस के फ्री ट्रेड कर पाए विद विच ग्रुप ऑफ 2024। तो वो कौन सा ग्रुप है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है EFTA। इसको आपने न्यूज वगैरह में कहीं देखा होगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसे कहते हैं। यानी इंडिया यूरोप की कंट्री के साथ में चीजों का आदान प्रदान लेन देन कर सकता है बिना किसी प्रॉफिट या बिना किसी चीज के, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, कोई टैक्सेस या कोई पेमेंट उनको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन नंबर 41 में पढ़ते हैं, विच इंडिया सिटी वॉज डिक्लेयर द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण। ये सवाल रिपीट हो रखा है, हमने पढ़ रखा है, आप इसका आंसर करोगे, करो, जाओ अभी करके आओ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है इंदौर। तो ध्यान रखना 2024 के जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हुआ था उसके तहत इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट जो सिटी है वो कौन सी, हमारी इंदौर। एमपी के अंदर है बेटा, ये कहां है, एमपी में। 42 पे बात करें तो हमारे पास क्या आ रही है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च। देखो अगर मैं बात करूं फ्यूल को लेके तो हम जानते हैं पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, नाइट्रोजन है, वैसे ही सेम हम बात करें हाइड्रोजन भी हमारे पास एज अ फ्यूल आता है। हाइड्रोजन का फ्यूल इतना पावरफुल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारा जो सूरज है उसकी जो सनलाइट आ रही है, सूरज के अंदर हमें पता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन एटम की बम्बार्टमेंट होती है और वो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो सूरज के अंदर होती है। इतनी ह्यूज अमाउंट में सोचो एनर्जी है कि वो आज इतना मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है और हमें उसकी हीट महसूस होती है। तो सोचो वो हाइड्रोजन पावर इंजन किसमें यूज किया गया था, वंदे H2 हाइड्रोजन एक्सप्रेस के अंदर। कहां पे, वंदे हाइड्रोजन एक्सप्रेस के अंदर इसको यूज किया गया था। काफी पावरफुल होता है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो देखिए क्या है, विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ क्रिकेट मार्च 2025। यानी लास्ट महीने किसने क्या क्या है, रिटायरमेंट ले लिया है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एग्जाम में आने वाला है। लड़कों तुम्हें कसम है, और लड़कियां अगर तुमने इसका आंसर दे दिया ना, बाय गॉड मान जाऊंगा मैं तुम्हें। ध्यान रखना था, वो पर्सन है शिखर धवन भाई साहब। तो शिखर धवन जो है उन्होंने ही अपना रिटायरमेंट क्या किया है, अनाउंस किया है 2025 के अंदर। ये सारे प्यारे प्यारे सवाल हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which Indian airport received Best Airport in the South Asia Award in 2024। यानी साउथ एशिया के अंदर इंडिया का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है तो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट के अंदर लिए नॉमिनेट किया गया है। द करेक्ट आंसर हमारे पास में आता है भाई साहब दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम बात करें साउथ एशिया के बारे में तो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में मल्टीपल कंट्रीज आएगी, तो कंट्री जो है उसके लिए सबसे जरूरी है उसकी कैपिटल। तो कैपिटल का जो एयरपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है तो वो क्या होगा, बेस्ट होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो बताइए हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2024। क्या बोला इसने, कौन इंडिया की पहली ऐसी महिला है जिसने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन यानी कि WWC के अंदर। तो वो कौन सी है, किसी को पता है? लड़कियों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है विंध्या रानी देवी। ये अभी न्यूज में आ रखा था, ध्यान रखना, जब ओलंपिक्स हुए थे। तो विंध्या रानी जो है उन्होंने पहली बार ऐसी इंडियन लेडी है जिसने क्या जीता था, गोल्ड जीता है। क्या जीता है, गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 46, विच कंट्री होस्टेड G20 समिट इन 2024। कौन सी कंट्री ने जो है G20 समिट को क्या किया है, होस्ट किया है। करेक्ट आंसर, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफी सारे कर चुके हैं, तो अब मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए। क्या चाहिए, करेक्ट आंसर मुझे प्रॉपर्ली चाहिए। ध्यान रखना लड़कियों, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि लड़के तो इस मामले में बहुत सही होते हैं, उनको करेक्ट आंसर करना आता है। तो अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसका करेक्ट आंसर निकाल के दोगे। तो लड़कियों
पक्का पक्का करेक्ट आंसर करना, बिकॉज ये अब हमारी इज्जत का सवाल है। क्या है? इज्जत का सवाल है। तो करेक्ट आंसर मुझे प्रॉपर देना। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं 2024 के G20 समिट के बारे में, सर G20 समिट तो अभी आप कभी कभी बोल रहे थे इंडिया दिल्ली ऐसा कुछ कुछ। देखो बेटा, सवालों को गौर से पढ़ना। क्या बोला गया है? विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट। G20 समिट को 2024 के अंदर किसने किया बेटा? ब्राजील ने। किसने? ब्राजील ने किया। ऐसा ध्यान रखना बेटा। अब ये G20 समिट जो है, इसमें हुआ क्या था? ये जो G20 समिट है, देखो मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको डिटेल में जाऊंगा। उसका कारण क्या है कि वो क्वेश्चंस हमारे बायो से रिलेटेड होते हैं। तो G20 समिट में क्या हुआ था कि हमारा जो वर्ल्ड है, अर्थ है, इस मतलब ग्लोबल लेवल पे जो अनबैलेंस हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इकोसिस्टम का, उसके लिए ये सबमिट हुआ था कि भाई हमें हमारे सोसाइटी, हमें हमारे आसपास की फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करना है। जैसे अभी हैदराबाद की फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा रहा है, उसके लिए लोग आगे बढ़ के आए हैं। द करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है बेटा? ब्राजील। क्या है? ब्राजील। द क्वेश्चन नंबर 47, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस इन द हाई कोर्ट। कौन है भाई पहली फीमेल चीफ जस्टिस इन द हाई कोर्ट? पहली बात तो हाई कोर्ट के अंदर, और दूसरी बात वो महिला है। कौन है? महिला है। ये सवाल ऑलरेडी मैंने बनाया है, आपको पता रहा होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहली महिला कौन है हमारे पास में? सिंधु शर्मा। सिंधु शर्मा पहली महिला ऐसी है जो कहाँ है लगी है? हाई कोर्ट के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ है बेटा? हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। अब अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट हमारे पास में हर बड़े स्टेट के अंदर क्या है? हाई कोर्ट है। तो ये कहाँ की है बेटा? तो नाम से कुछ पता चल नहीं रहा है, तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में पहली महिला। अच्छा, जम्मू कश्मीर दे ही रखा है। ओके 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 ओके, तो जम्मू कश्मीर तो दे ही रखा है बेटा। बाकी ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करें। What is the name of AI chatbot launched by the Indian Railway? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन छप गया है। ये क्वेश्चन छप गया है। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द नेम ऑफ AI चैटबॉट लॉन्च बाय इंडियन रेलवे 2024? तो वो कौन सा है बेटा? तो ध्यान रखना, एक लड़की है प्यारी सी, एक लड़की है प्यारी सी बनी हुई, ब्लू कलर की टोपी पहनी हुई, व्हाइट कलर का शर्ट पहनी हुई, उसका नाम है दीक्षा। आस्क दीक्षा 2.0 ये चैट बॉट है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वो रेलवे की इंफॉर्मेशन से कुछ क्वारी लेके आ जाती है आपके सामने। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? आस्क दीक्षा। इसका लोगो भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं एक क्लास आपकी ऐसे भी लूंगा जिसमें मैं लोगो से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि एम्स अक्सर जीके के अंदर लोगो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। लोग मतलब पीपल्स नहीं, लोगो। ठीक है बेटा, जैसे ये लोगो देखो हमारा है, ऐसे ही क्वेश्चंस वो आपसे भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 49, which Indian scientist received the टेम्पलेटोन प्राइज 2024 के अंदर? यानी टेम्पलेटन जो प्राइज है वो कौन से इंडियन साइंटिस्ट को मिला है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टैंकी टेम्पलेटन जो 2024 के अंदर मिला है वो किस भारतीय को मिला है, ये जरूरी है। क्योंकि देखो पुरस्कार तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अगर वो किसी इंडियन को मिला है तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बताओ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ता हूं, तो क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए कमेंट के लिए? बताओ जल्दी से, या कुछ इजी क्वेश्चन छोड़ूं मैं आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए, तो इजी छोड़ दें? पक्का पक्का, चलो तो इजी छोड़ देते हैं। देखो बेटा, इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे बात करें तो वान की रामाकृष्णन, अभय बंग, एंड हमारे पास में माइल्स वाने आनंदी रॉय, तो ये नाम हिंदी लग रहा है, अभिजीत बनर्जी। मतलब सारे ही नाम तो सर इंडियन लग रहे हैं, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि हमारे पास में जो टेम्पलेटोन जो अवार्ड है वो किसे मिला था। वो मिला था हमारे पास में अभय बंग को। तो ये अवार्ड किस लिए मिलता है सर? ये अवार्ड मिला था इनको हेल्थ सेक्टर के अंदर। किसमें मिला था? हेल्थ सेक्टर के अंदर। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इन्होंने हेल्थ पे काम किया था, इस वजह से इन्हें क्या मिला था? ये अवार्ड मिला था। और यहाँ पे जो ये हेल्थ है, इसका जो बेसिस के तौर पे मैं बात करूँ, इसका बेस क्या होता है? तो इसका बेस होता है फीलिंग्स। किसके लिए? भगवान के लिए, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी जो है उसके बेसिस पे इन्होंने हेल्थ पे काम किया था, सोशल सर्विस की थी अभय बंग को, इसलिए इन्हें क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50, Which Indian city hosted the World Book Fair?
कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जो क्या करे, दुनिया की सारी किताबों के लिए एक मेला लगाती है 2025 के अंदर। अब अगर दुनिया की सारी किताबें हैं तो डेफिनेटली वो इंडिया के अंदर, तो इंडिया की कैपिटल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है, दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या हमारे पास में, दिल्ली। आगे बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 51 को लेके। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑस्कर के अंदर। तो सबसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है वो कौन सी है, और ध्यान रखना ऑस्कर के अंदर दी गई है, और वो भी इंडियन पूछा गया आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इंडियन फिल्म में ऐसा कौन सा जिसे ऑस्कर नॉमिनी किया गया है, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास में, फटाफट से आंसर कर दो भाई। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन है, एवरीवन इज द हीरो। 2018 की मूवी है जिसे नॉमिनी किया गया और जिसे ये जो अवार्ड है वो दिया गया। ध्यान रखना, ये यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, आप कंफ्यूज मत होना। इंडियन फिल्म, दूसरा इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इंटरनेशनल फीचर फिल्म में ऑस्कर दिया गया उन्हें, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं और हम जरा चीजें मिस कर देते हैं। अगर ये इंडियन नहीं होती तो आंसर कुछ अलग होता, अगर ये इंटरनेशनल नहीं होती तो नेशनल होती तो आंसर कुछ अलग होता। तो इसी वजह से इन वर्ड्स पे मैं आपको ध्यान देने के लिए बात कर रहा हूँ कि चीजें जरूरी हैं, ठीक है। ये 2018 में एंटर कर गई थी और इसे ऑस्कर मिला था 2024 के अंदर। ध्यान रखना 2024 के अंदर ऑस्कर मिला था, लेकिन ये एंटर कब कर गई थी ऑस्कर के लिए, 2018 के अंदर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या है, विच कंट्री साइन अ सेमीकंडक्टर MOU विद द इंडिया 2024। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, सेमीकंडक्टर अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर है वो रतन टाटा साहब की कंपनी बनाती है। सेमीकंडक्टर आप सभी जानते हो क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ पे उसके लिए समझौता किया गया MOU, किस कंट्री के साथ में इंडिया ने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो वो कंट्री हमारे पास में ताइवान। कई बार आप देखते हो मेड इन ताइवान लिखा रहता है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो उसका समझौता किसने किया था, इंडिया और ताइवान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 के तौर पे बात करें, व्हाट इज द प्रोजेक्ट, अनुभव लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी 2024। तो सॉरी अनुभव नहीं, उद्धव। तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट है क्या जो जिसका नाम है उद्धव, जो इंडियन आर्मी ने 2024 में लॉन्च किया है। ये आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि ये प्रोजेक्ट क्या है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, इसका नाम है उद्धव। अब उद्धव नाम को आप जरा सा एलिब्रेट करके देखो, सोच के देखो कि उद्धव क्या होता है, तो आप चीजों को आराम से निकाल लोगे। ध्यान रखना बेटा, अगर बात करें उद्धव को लेके, तो ये क्या है, एक हेरिटेज बेस्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी है। हेरिटेज का मतलब क्या हो गया कि पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा कैसे काम में करते थे, वो एक घेरा बनाते थे, डिफरेंट घेरा बनाते थे। एंड हम अगर बात करें सबसे बेस्ट महाभारत के अंदर हम अभिमन्यु को लेके, तो हम क्या देखते हैं कि अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था। क्यों, क्योंकि हमने कहानी सुनते हैं कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था तो उसे क्या कर रहे थे, कहानी सुना रहे थे किसकी, चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है, चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसा जाता है। तो अभिमन्यु की जो माँ थी, जब अभिमन्यु माँ के पेट में था तो वो सारी बातों को सुन रहा था। क्यों, क्योंकि उसकी माँ जगी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ को नींद आई तो फिर वो इन बातों को सुन नहीं सका, और इस वजह से अभिमन्यु ने जो बात सुनी वो यहीं तक सुनी कि चक्रव्यूह के अंदर घुसा कैसे जाता है। उससे बाहर निकलने वाली बात अभिमन्यु ने नहीं सुनी, इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था महाभारत के अंदर। तो सेम यही हेरिटेज बेस्ड जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो अपनाई जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर, क्या हमारे पास में हु बिकम अ न्यू लोकसभा स्पीकर इन 2024। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन एम्स में आ रखा है आई थिंक 2022 या 21 के अंदर, और उस वक्त हमारे पास जो थे स्पीकर कौन थे, ओम बिरला साहब थे। तो अभी कौन है हमारे पास में, तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर अभी भी हमारे पास में है ओम बिरला साहब। तो ओम बिरला साहब क्या है, लोकसभा स्पीकर है, ध्यान रखना राज्यसभा स्पीकर नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में बात करें, व्हाट इज नमस्ते स्कीम लॉन्च 2024। अब जो नमस्ते स्कीम है इसका मतलब क्या है, मतलब नमस्ते स्कीम जो 2024 में लॉन्च की गई, इसका थीम क्या है, इसका काम क्या है। बहुत प्यारा सवाल है, और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि नाम से और इसके काम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इंसान आपको आके बोलता है नमस्ते, इसका मतलब वो आपसे ये चाहता है कि मैं आ रहा हूं आपके घर पे, कृपया आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें वरना मैं चला जाऊंगा। तो ध्यान रखना, नमस्ते सैनिटेशन वर्कर वेलफेयर स्कीम है।
यानी जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है वो लगाई गई है, उनके देखभाल के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए। तो ध्यान रखना, सैनिटेशन वर्कर वेलफेयर स्कीम जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे बात करें हमारे पास, हु वॉन द भारत रत्न अवार्ड 2024 इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब भी बात आ रही है तो हमारे ये क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है, और बायोलॉजी में बात करें एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है हमारे पास, वो कौन लेके आए थे, MS स्वामीनाथन लेके आए थे। तो MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2024 में। सोचो 1960 के अंदर वो रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर चुके थे, वो 1960 में रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर चुके थे। आज उस बात को हो रहे हैं करीब करीब 64 ईयर, एंड 64 ईयर के बाद उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। कितनी बड़ी बात है और कितना पेशेंस लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे। Which Indian airport ranked world cleanest airport in 2024? हमने क्लीनेस्ट सिटी के बारे में बात की थी जो इंदौर था, लेकिन अब अगर बात करें इंडिया के एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कौन है। अब दुनिया का पूछा, लेकिन ये पूछा कि दुनिया में भारत का बताओ, दुनिया में भारत का बताओ। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो क्या है, दुनिया में भारत का सबसे बेहतरीन रैंकिंग, वहां क्लीनेस्ट पे था, बैंक रैंकिंग, यानी कि वहां फैसिलिटीज पे, इन सब पे क्या है उसको मार्किंग दी गई है। तो वो कौन सा है हमारे पास में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 58 को लेके, What is the name of ISRO latest human space mission plan in 2024? यानी कि इसरो का हाल फिलहाल में एक प्लान लॉन्च किया गया जहां पे इंडियन जो पर्सन है यानी कि रियल पीपल जो है उसको मिशन में शामिल किया गया, और वो क्या है, गंगायान या गगनयान, गगनयान सॉरी, गंगा यानी गगनयान, क्या है गगनयान, क्योंकि इसका मतलब होता है आसमान और यान का मतलब होता है व्हीकल, आसमान में जाने वाला व्हीकल। गगनयान जो है वो मिशन है जिसके अंदर क्या किया गया, रियल ह्यूमन को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु बिकम द CEO ऑफ ONGC। मैं ऑलरेडी कई सारे CEO के बारे में आपसे बात कर चुका हूं, तो अब हमारे पास में CEO जो है वो कौन है ये हमसे पूछा गया है। एक बेसिक क्वेश्चन जो CEO के बारे में हमें ध्यान रखना है, जल्दी से बताइए, क्योंकि और हाँ मेरे को ये भी बताना कि लास्ट हमने क्लास में कौन से CEO के बारे में बात की थी, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन को हम एज अ कमेंट डाल देते हैं, क्योंकि आज एक भी क्वेश्चन हमने कमेंट में नहीं डाला है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट में देंगे बच्चा पार्टी, मैं कमेंट देखूंगा, मुझे कमेंट में रिप्लाई चाहिए, और इस बार उन बच्चों के नाम आएंगे जो कमेंट करेंगे, ठीक है, पक्का पक्का। चलिए आगे बात करें बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर क्या है, विच स्टेट लॉन्च द जीवन धारा योजना फॉर क्लीन वाटर। धारा तो पानी की होती है, फ्लो, जीवन मतलब पानी। तो 2025 के अंदर पानी की सप्लाई के लिए कौन से स्टेट ने जीवन धारा योजना जो है एक साफ पानी के लिए वो लॉन्च की थी, वो कौन है। तो हमें पता है एक साफ पानी कहाँ से आता है बेटा, एक साफ पानी हिमालय से आता है, ग्लेशियर से पिघलता हुआ। तो हिमालय हिमाचल प्रदेश, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये हमने सॉल्व किए 25 क्वेश्चन, आपको ढेर सारा प्यार मिला होगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि आप में से अधिकतर बच्चे अपने एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएं, और अगर आप चाहते हो प्रॉपर्ली तैयारी करना, देन यू कैन जॉइन आवर फास्ट ट्रैक बैच एंड उम्मीद 4.0 बैच। 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए भी बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो अब बिल्कुल आप भी बैचेस को ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 2025 के लिए, और प्रॉपरली आपको हर एक वो कंटेंट मिल जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करके बैच को एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा QR कोड को स्कैन करते समय ऑलवेज वहां पे नाम या एकेडमी मेंशन होना चाहिए। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने इस बड़े भाई को छोटे छोटे प्याज के पैकेट जरूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।